टिक 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 टिक। यस, 7 o'clock हो चुका है। द टाइम इज 7 o'clock। नाउ स्कूल हैज बीन स्टार्टेड। ओके, स्कूल स्टार्ट हो चुकी है। ओके बेटा, हेलो, गुड मॉर्निंग। यस, गुड मॉर्निंग माय स्टैंडर्ड 4। टिक टिक टिक। गुड मॉर्निंग माय स्टैंडर्ड 4। टिक टिक टिक। yes, you all are my only not only students, you are my tick tick tick. Hello, good morning. Tick tick tick. Yes, ha beta. Okay, now again good morning my loving children and welcome to Vijay sir's math magic class. And today we are going to revise our chapter number 4, tick tick tick. Okay, see, क्या ये बताओ तो मुझे, क्लॉक है ना। सो आज मैं आपको क्लॉक के अंदर रिवाइज करवाऊंगा बेटा, ठीक है। देखो 7 o'clock हो चुका है। लो 7 और 3 मिनट्स भी हो गई, 7:03। यस, बोलते बोलते 7:03 भी हो गई। ओके बेटा, तो चलो आज हम लोग है ना हमारा ये जो चैप्टर है इसको रिवाइज करते हैं। कौन सा चैप्टर है? चैप्टर नंबर 4, टिक टिक टिक। ओके बेटा, सी, तो ये चैप्टर के अंदर हम लोग को जनरली क्या देखना है बताओ तो मुझे। हाँ, क्या देखना है? यस, अबाउट क्लॉक एंड द टाइमिंग। ओके, क्लॉक का जो टाइमिंग होता है ना वो, और कैलेंडर की भी कुछ डेट्स है ना वो भी देखेंगे। सो आज अगेन आई एम टेलिंग यू, इसको आप स्कैन करके इसके रिगार्डिंग कुछ एक्सरसाइज हो या फिर वीडियोज़ या फोटोज़ जो भी कुछ हो ना, मुझे नहीं पता क्या क्या है, लेकिन एक्सरसाइज तो होगी, कुछ क्वेश्चन आंसर तो होंगे। तो इसको एक QR कोड को ओपन करना, ठीक है, आपको कुछ मिलेगा बेटा। नाउ पंकज एंड सानिया वर डिस्कसिंग हुज होम इज फादर फ्रॉम स्कूल। दोनों डिस्कस कर रहे थे, पंकज और सानिया के, किसका घर स्कूल से दूर है। ये अंकल देख रहे, देखो ये किसके जैसे लग रहे बताए। इनका माउथ, ये मुंह मत देखो, फेस मत देखो, खाली इनकी बॉडी देखोगे ना तो वो आता है ना मोटू पतलू। हाँ, मोटू पतलू की जोड़ी। हाँ, उसके अंदर वो समोसा वाले अंकल नहीं होते, चाय समोसा बेचने वाले, उनके जैसे लग रहे, और स्टॉल भी उनके जैसा लग रहा है, राइट। तो दोनों डिस्कस कर रहे हैं। ओके, और अभी देखो मैंने 7 o'clock बजाया था ना, देखो इसमें भी 7 o'clock हो गया है। आई स्टार्ट फ्रॉम स्कूल एट 7 o'clock। तो बेटा ये है ना, अभी हम लोग रीड नहीं कर रहे क्योंकि हमको पता है, ये जानते ही हम लोग, ठीक है। हम लोग डायरेक्टली कुछ एक्सरसाइज देखते हैं क्योंकि ये रिवीजन का लेक्चर है। तो आज मैं आपको टाइमिंग के बारे में भी सिखाने वाला हूँ। अब देखो ये प्रैक्टिस टाइम देखिए आप लोग। प्रैक्टिस टाइम के लिए 3 फ्रेंड्स रीड टाइम फ्रॉम अ क्लॉक हु इज राइट। अब देखो इसके अंदर कितना बज रहा है बेटा, 3 o'clock है। तो चीकू ने बोला 12:03, इसने बोला 12:15 और इसने बोला 3 o'clock। तो देखो 3 o'clock है ना, फिर इसमें कितना हो रहा है 7। हाँ, मुझे बता दो, देखो 5 और 35, 5:35 है ना। यस, तो ये राइट है। और इसमें ये स्मॉल हैंड 7 पे, बिग हैंड 3 पे, तो 3 पे तो 15 मिनट्स होती है। देखो चलो अब मैं इसके अंदर दिखा रहा हूँ आपको। सी ऑल ऑफ यू यहाँ पे ध्यान देना। देखो इसके अंदर मैंने बेटा लिखा है आप लोग को 1 2 3 4 ऐसा मैंने लिखा हुआ है। ये 60 नहीं, यहाँ से स्टार्ट करो। देखो 1 2 3 4 और फिर 5 मिनट्स, 1 सेकेंड, 5 मिनट्स, यानी 12 से स्टार्ट करके 1 तक आओगे तो कितनी मिनट्स होती है? 5 मिनट्स। 1 सेकेंड, मुझे अच्छे से नहीं आ रहा है। नाउ रेडी। फिर 1 से लेकर 2 तक आओगे तो कितनी मिनट्स होती है? 10 मिनट्स होती है। 2 से 3 तक आओगे तो फिर और 5 मिनट्स, यानी टोटल 15 मिनट्स होगी। देखो ये पेंसिल मेरी जा दिख रही है ना, वहाँ पे ध्यान दो। यानी 12 से लेकर 3 तक कितनी मिनट्स होती है? 15 मिनट्स। फिर यहाँ पे 20 मिनट्स, यहाँ पे 25 मिनट्स, और 6 पे 30 मिनट्स दिख रही है ना आपको। देन 35, देन 40 मिनट्स, और फिर 45, देन 50 मिनट्स, फिर 55 मिनट्स, और यहाँ पे 60 मिनट्स हो जा रही है बेटा। तो इसके अंदर हम लोग को ये भी देखना है कि ये जो स्मॉल हैंड है ना, स्मॉल हैंड वो जिसके ऊपर हो ना उतना o'clock होता है। फॉर एग्जाम्पल अभी 7 पे, ये 7 पे ना, और बिग हैंड कहाँ पे? 12 पे। ध्यान रखो स्मॉल हैंड इनमें से कोई भी नंबर पे होना उतने ही बजते हैं, यानी उतना ही टाइमिंग होता है। बट कंडीशन ये है कि स्मॉल हैंड 7 पे हो तो 12 के ऊपर ही बिग हैंड होना चाहिए। बिग हैंड कहाँ होना चाहिए? 12 के ऊपर, तो बोलेंगे 7 o'clock। अब मानो स्मॉल हैंड 9 पे,
स्मॉल हैंड 9 पे। एक और बात मैं बता देता हूँ, वॉच के अंदर हमेशा 3 हैंड्स होते हैं। ओके, जनरली 2 हैंड्स होते हैं, जनरली 2, बाकी किसी किसी में 3 हैंड्स होते हैं। एक सबसे बड़ा होता है, जैसे ये है, ये कौन सा हैंड है, मिनट हैंड। ये कौन सा हैंड है, मिनट। सबसे स्मॉल जो होता है वो आवर हैंड, HOUR, HOUR, आवर हैंड। उससे बड़ा जो होता है दैट इज कॉल्ड मिनट हैंड, और उससे भी बड़ा होता है उसको बोलते हैं सेकंड हैंड। उससे बड़े को क्या बोलते हैं, सेकंड हैंड। फॉर एग्जाम्पल देखो, ये मेरी, आपको मेरी वॉच दिख रही है, देखो अभी 9:10 हो रही है। ओके, यस। तो इसके अंदर आपको ये जो देखो एकदम स्पीड में घूम रहा है ना, एकदम स्पीड में जो दिख रहा है, स्पीड में घूम रहा है, ये देखो, ये रहा स्पीड में, वो सेकंड हैंड है। सेकंड, सब उससे छोटा है मिनट हैंड, ये मेरी फिंगर है, और इससे छोटा एकदम इधर दिख रहा है, यस, ये जो है ना, ये सबसे छोटा वो आवर हैंड है। उससे बड़ा मिनट हैंड, और सबसे बड़ा जो स्पीड में घूम रहा है एकदम पतला दिख रहा है ना, ये, हाँ, उसको क्या बोलते हैं बेटा, यस बोलो, उसको बोलते हैं सेकंड हैंड। सेम थिंग, तो सबसे बड़ा जो हो उसको सेकंड हैंड, उससे छोटा मिनट हैंड, और उससे भी छोटा आवर हैंड। सबसे स्पीड में कौन घूमता है, सेकंड हैंड। उससे थोड़ी कम स्पीड होती है मिनट हैंड, और उससे भी कम स्पीड ये आवर हैंड। ये जो मिनट हैंड है ना, ये पूरा 1 राउंड 12 से लेकर पूरा 1 राउंड फिर से 12 पे आएगा ना, तो ये ओनली 1 स्टेप ही मूव होता है, 9 से 10 पे आएगा। फिर से ये पूरा मूव होके, ऐसे मूव होके फिर से 12 पे आएगा, तब ये सिर्फ 11 पे आएगा, ओनली 1 स्टेप। ये फिर से पूरा मूव होके फिर से 12 के ऊपर आएगा, तब ये दोनों, ये छोटा जो है ना स्मॉल हैंड, वो 12 पे आएगा, यानी कि 12 o'clock हो गया। ओके, आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ? ओके बेटा, तो हम लोग फिर से मैं डिस्कस करें। फॉर एग्जाम्पल अभी स्मॉल हैंड 11 पे है, बराबर। बेटा एक और बात, ऐसा नहीं कि एकदम स्पीड में आ जाता है, ये पूरा धीमे धीमे जैसे घूमते, मानो ये है ना 12 से यहाँ पे आएगा, तो ये यानी इतने आधा चक्कर घूम लिए ना, तो ये भी हाफ तो घूम ही जाएगा, थोड़ा सा खिसक जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा तब। तो अब ये कहाँ पे, 6 पे, अब ये कहाँ पे, 6 पे, और ये कहाँ 11-12 के बीच में, यानी 11 के ऊपर बोलेंगे हम इसको, कहाँ बोलेंगे, 11 के ऊपर ही बोलेंगे। तो फिर से बोल रहा हूँ, मिनट हैंड है, ये मिनट हैंड इसलिए बोलते हैं क्योंकि सभी के बीच में मिनट्स है। अभी मैंने आपको बताई ना, यहाँ से यहाँ तक कि 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, फिर 5 मिनट्स, यानी हर एक 2 नंबर के बीच में 5-5 मिनट्स होती है। यह मैंने आपको सिखाया है। ओके, ये ऑलरेडी मैं आपको सिखा चुका हूँ। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ओके, तो फिर से मैं एक बार बोल देता हूँ, ये मिनट हैंड है, सॉरी ये मिनट हैंड है, ये आवर हैंड है। ओके, तो अभी कितना बज रहा है, 11:30, 11:30, बोलो अब कितना हो गया, 11:35, अब कितना हो गया, 11:40, अब कितना हो गया, 11:45, अब कितना हो गया, 11:50, देखो 50 ना। लेकिन अब बताओ तो, देखो अभी 51 पे, तो 11:51, तो बेटा आपको ये याद तो रखना ही पड़ेगा। क्या याद रखना पड़ेगा, बोलो बोलो जल्दी से। यस, ये 5 मिनट्स, 10 मिनट्स, 15 मिनट्स, 20 मिनट्स, 25 मिनट्स, 30 मिनट्स, ये सब आपको लर्न करना ही पड़ेगा, यानी कि आपको सभी याद रखना पड़ेगा। ओके, नाउ अभी मुझे बताओ कितना हो रहा है, 1:10, ये हो गया 1:10। ओके, समझ में आ रहा है, ये 1 o'clock और ये 10 मिनट्स, 1:10 में, देखो 10 पे है ना, ये 1 o'clock हुआ और 10 मिनट्स। सर इसको हम 5 और 10 ऐसे नहीं बोल सकते, नहीं बेटा, इसको तो ये स्मॉल हैंड यानी आवर हैंड, ये तो जिसके ऊपर होगा ना उतना ही हम बोलेंगे, ये जिसके ऊपर होगा उतना ही बोलेंगे, यानी 2 पे तो 2 बोलेंगे। बट ये मिनट हैंड है, ये 4 पे, तो ऐसा नहीं बोलेंगे 2-4, नहीं 2-4 नहीं है, मानो सभी वॉच के अंदर ये लिखा हुआ नहीं होता है। तो आपको ये याद रखना है कि यहाँ से यहाँ तक का 5, 5 से यहाँ तक का 10, 10 से यहाँ पे 15, और 15 से यहाँ पे 20, तो कितना हो रहा है, ये कहाँ पे 2 पे, तो 2:20, कितना हुआ 2:20। ओके, समझ में आ गया? चलो मुझे अब बताओ ये कितना बज रहा होगा। सबसे पहले स्मॉल हैंड देखो, स्मॉल हैंड कहाँ पे, 4 पर ही है, ठीक है, यहाँ पे 4 और 5 के बीच में, यानी अभी 5 पे आया नहीं है, इसलिए हम लोग 4 पे ही बोलेंगे। उसके पीछे वाले कोई बोल रहा है 4 पे, 4 बज के ये कहाँ पे 51 पे, 51 है, तो 4:51,
4:51। या फिर ऐसे ही बोल सकते हैं कि ये बिग हैंड जो है ना, ये यहाँ पे आने में सिर्फ 10 मिनट बाकी है, यहाँ से 9 मिनट्स बाकी थी, और स्मॉल हैंड कहाँ पे आ जाएगा, 5 पे। ओके, तो ऐसे भी बोल सकते हैं कि 5 बजने में 9 मिनट्स बाकी थी। ओके, ऐसे भी बोल सकते हैं। ठीक है, चलो अब हम लोग कुछ टेक्स्ट बुक की कुछ एक्सरसाइज देख लेते हैं। तो इसमें कितने बजे बेटा, 6:40 लिखा है, हमको इसके अंदर हैंड्स बनाने थे। तो देखो 6:40 यानी स्मॉल हैंड है ना, 6 के ऊपर नहीं होगा, 6 से थोड़ा आगे होगा, और 40 बोले तो 40 कहाँ पे होगा, 8 हो वहाँ पे 40 होता है ना। देखो ये रहा, ये 8 पे 40 है, ये रहा। ओके, तो हो गया 6:40। चलो अब लिखा है 3:10, तो पहले स्मॉल हैंड कहाँ पे होगा, 3 पे, और 10 कहाँ पे होता है, 10 यहाँ पे। अभी अभी तो मैंने बताया कि यहाँ से यहाँ तक का 5 मिनट्स और यहाँ से आकर 10 मिनट्स, तो हो गया ना 3:10। देखो 3:10। ओके, नाउ 4:45, तो 4 o'clock कहाँ पे होगा, 4 यानी 4-5 के बीच में होगा, 4-5 के बीच में। अब 45 कहाँ पे होता है, काउंट करो यहाँ से 5, 10, 15, फिर 20, 25, 30, 35, 40 और 45। बेटा आपको ये पूरा मगअप कर लेना है। क्या मगअप करना है कि 3 पे हो तो 15 होता है, 6 पे हो तो 30 होता है, 9 पे हो तो 45 होता है, यहाँ से यहाँ तक का 15, 30, 45, 15 का टेबल लर्न कर लो, यहाँ से यहाँ तक का 15 मिनट्स। एक्चुअली हमको इसके अंदर 5 का टेबल लर्न करना है। कौन सा टेबल, 5 का। देखो यहाँ से 1 तक तो 5, 5 2 जा 10, ये 3 है ना, उससे मल्टीप्लाई करने, 5 को 1 से, 5 को 1 से, तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 5 7 जा 35, 5 8 जा 40, 5 9 जा 45 और 5 10 जा 50, 5 10 जा 50 हो गया ना। अब 5 11 जब बोलेंगे तो 55 मिनट, देखो ये 55 और फिर यहाँ पे 60 हो गया। ओके, तो 5 का टेबल लर्न हो जाएगा ना। 5 का टेबल ही इसके अंदर होता है, घड़ी के अंदर यानी क्लॉक के अंदर। चलो ये सब टाइमिंग दिया है। ओके, अब ये तो कुछ एक्सरसाइज एक्टिविटीज़ के कुछ क्वेश्चन हैं। ओके, फिर ये देखो, अब इसके अंदर हमको मिनट्स काउंट करनी थी कि यहाँ से यहाँ तक कि कितने मिनट्स होती है। तो ये भी मैंने आपको बताया था, याद है ना। अब देखो ये 3 और 4 के बीच में, यानी हम लोग 3 बोलेंगे, स्मॉल हैंड की बात है 3। और ये कहाँ पे, चलो 5 का टेबल बोलो, 7 पे है ना, तो 5 7 जा 35, 5 7 जा 30, 7 पे ना। आप भूल जाओ ना कितना होगा, सर 7 पे ना कितना होगा, तो 5 का टेबल याद करो। अभी 7 पे, तो 5 को 7 से मल्टीप्लाई करो, 5 7 जा 35, यानी ये हो रहा है 335। ये कितना हो रहा है, 335। और इसमें कितना हो रहा है, स्मॉल हैंड 3 और 4 के बीच में, यानी 3 बोलेंगे। लेकिन ये 10 पे, तो 5 10 जा 10, यानी 10 पे 10 जा है ना, 5 10 जा कितना होता है, 5 10 जा बोलो 50। वेरी गुड, यानी ये 35 है और ये 50, तो यहाँ से यहाँ तक हुआ ना मूव हैंड। ये जो हैंड है ना, यहाँ से यहाँ तक ही मूव हुआ है। देखो हमको क्या लिखना है कि वो कितना मूव हो रहा है, कितना मिनट्स। तो यहाँ से यहाँ तक हुआ 5 मिनट्स, फिर यहाँ से यहाँ तक हुआ और 5, यानी कि 10 और ये 5 15, तो कितना मिनट्स मूव हुआ, 15 मिनट्स। चलो ये मुझे बताओ, ये हमने भले आंसर लिखा है 20 मिनट्स, बट आप सोचो पहले। चलो ये 8 पे, इसको मत देखो, मिनट हैंड को देखो, बड़े वाले हैंड को। 8 यानी 40 हुआ, 5 8 या 40, यहाँ से कहाँ तक मूव हुआ है, 12 पर, 12 तक मूव हुआ है। तो यानी 5 5 और 5 10। बेटा आप सोचोगे सर ये 5 10 क्यों गिन रहे हो, ये तो 5 9 45 हो। नहीं, वो नहीं हमको गिनना है। हम क्या गिन रहे हैं कि ये जो बिग हैंड है ना, ये मिनट हैंड, वो कितना मूव हुआ है। मतलब कि अभी 8 पे और अभी कहाँ पे पहुँच गया, 12 पे पहुँच गया। तो यहाँ से 12 तक, यानी ये जो इतना डिस्टेंस है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, ओके, यहाँ पे इतना पहुँचा है। ओके, देखो यहाँ पे भी मैंने बताया, ये रहा, ये रहा, यहाँ से यहाँ तक का। तो चलो यहाँ से गिनो, यहाँ से यहाँ तक 5 मिनट्स, 5 और 5 10, 10 और 5 15, 15 और 5 20, तो लिख दिया ना हमने 20 मिनट्स। सेम यहाँ पर भी और ये भी। अब यहाँ पे हमको हैंड्स ड्रॉ करने थे, ठीक है। क्या ड्रॉ करना है, हैंड्स। 20 मिनट्स आफ्टर 6 o'clock, यानी आफ्टर के बाद में, 6 o'clock के बाद में 20 मिनट। तो पहले 6 o'clock और 20 मिनट्स कहाँ पे होगी, सोचो। 5 4 जा 20 होता है ना, तो 4 पे होगा ना, 5 4 जा 10 मिनट्स आफ्टर 7 o'clock, 10 मिनट्स आफ्टर 7 o'clock। तो पहले 7 o'clock के लिए 7 पे ला दो स्मॉल हैंड, यानी कि अवर हैंड। और 10 मिनट्स, तो 10 मिनट्स कहाँ पे होगी, यहाँ पे 10 पे नहीं, 10 पे तो 50 मिनट्स होगी बेटा। 5 का टेबल बोलो ना, 5 का टेबल 10 आए तब तक बोलो।
तो यहाँ से यहाँ तक का 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, यानी 2 आया ना, 5 2 जा 10 मिनट्स, सॉरी 5 2 जा 10 हो गया ना 10। फिर 30 मिनट्स आफ्टर 8 ओ क्लॉक, 8 ओ क्लॉक तो ऑलरेडी बज चुका है, लेकिन 30 मिनट, अब ऑब्वियसली 30 मिनट 6 पे होगी, तो यहाँ से यहाँ तक हाफ हैंड हो गया, मूव हो गया है, तो ये पूरे के पूरे 8 पे नहीं होगा, ये मिनट हैंड जो है, सॉरी आवर हैंड पूरा 8 पे नहीं होगा, कहाँ पे होगा, 8 और 9 के बीच में। ओके, समझ में आ गया ये कैसे किया। ओके, उसके बाद ये फिंगर कितने टाइम्स होती है, ये तो सब एक्टिविटीज़ है, ठीक है, ये इसको छोड़ो। फिर ये भी एक्टिविटीज़ है, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो इसके अंदर हम लोग को काउंटिंग करना है, डेज और ये सब कुछ। ओके, ये जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में ये सब डेज दिया है बेटा, मैंने आपको सिखाया था ना 12 मंथ्स के बारे में, तो 12 मंथ्स के अंदर कितने डेज होते हैं ये भी आप लर्न कर लो। चलो अभी मैं सिखा रहा हूँ, ये याद रखना है आपको, ठीक है। तो ये जो दिख रहा है ना ऊपर ऊंचा वाला ये, ओके, यहाँ से हमको बोलना है, दिख रहा है भाई आपको, चलो यहाँ से बोलो, जो इसके ऊपर आए ना, मतलब जो मंथ इसके ऊपर आएगा दैट इज कॉल्ड 31 डेज, और जो ये अंदर जाएगा, अंदर यहाँ पे बीच में आएगा ना, अब दिख रहा है आपको अच्छे से अभी, हाँ, इसके अंदर जो बोलेंगे वो कितने डेज होंगे, 30 डेज होंगे। ओके, फिर से मैं बोल रहा हूँ, सॉरी अभी मैंने बोला ही कहाँ, तो फिर से बोलूँ ना जनवरी फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, अरे यार अच्छा अब ठीक है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। अभी जुलाई इसके ऊपर आया है, यस, ये माउंटेन है और ये रिवर है, माउंटेन ऊंचा होता है, रिवर नीचे, माउंटेन के ऊपर आए हुए हैं, दैट इज कॉल्ड 31 डेज। बट ओनली रिमेंबर दैट फेब्रुआरी मंथ इसके अंदर आता है, सर इसमें तो कहाँ 30 होते हैं, यस नहीं होते हैं, तो फेब्रुआरी मंथ के लिए खाली आप लोग माइंड के अंदर फिट कर लो, या तो 29 या तो 28, जनरली 28 डेज होते हैं, बट आफ्टर एवरी एवरी आफ्टर 4 ईयर्स, आफ्टर एवरी 4 ईयर्स फेब्रुआरी में कितने डेज होते हैं, 29 डेज। 29 डेज में जब हो फेब्रुआरी में ना, तो उसको लीप ईयर बोलते हैं, LEAP, लीप ईयर। अब सर लीप ईयर क्या है, तो लीप ईयर के अंदर टोटल ईयरली जो डे होते हैं वो 366 होते हैं, कितने होते हैं, 366। बाकी जनरली कितने डेज होते हैं, जनरली 365 डेज, बट यहाँ पे 360 क्यों, सॉरी 366 क्यों, बिकॉज दैट फेब्रुआरी में कितने डेज हुए, 29, और लीप ईयर कब आता है, हर 4 साल के बाद। अभी 2020 जो था ना वो लीप ईयर था, 2020 गया ना वो लीप ईयर था, बट अभी 2021 चल रहा है ना, तो अब फेब्रुआरी मंथ ओपन करना, अभी लास्ट टाइम ही गया, उसमें 28 डेज ही दिखेंगे आपको। और लास्ट ईयर का देखना, लास्ट ईयर जो था ना 2020, उसमें फेब्रुआरी मंथ देखना, नहीं हो घर पे कैलेंडर तो मोबाइल में देख लेना, मोबाइल के अंदर कैलेंडर शो होता है ये, उसमें 29 डेज। अब सोचोगे सर ये क्या होता है, बेटा वो एक साइंटिफिकल रीज़न है, मतलब उसके अंदर अपना मतलब नहीं, अब सोचोगे सर कैसे पता चलेगा एवरी 4 ईयर्स, तो जिस ईयर को हम लोग 4 से डिवाइड कर सके ना, 4 से डिवाइड, फॉर एग्जांपल 2020 मैंने बोला ना लीप ईयर था, तो देखो जिसको हम 4 से डिवाइड कर सके ना वो लीप ईयर होता है। फॉर एग्जांपल 4 5 जा 20, 2 को नीचे ड्रैग किया, नहीं हो रहा है टेबल, फिर से 0 लगाया, फिर से 4 5 जा 20, देखो 0 0 आ गया ना, रिमाइंडर 0 0 आना चाहिए, यानी जिस ईयर को हम 4 से डिवाइड कर सकते हैं वो ईयर कैसा होता है, लीप ईयर। और लीप ईयर में टोटल डेज कितने होते हैं, 366। क्यों 366, बिकॉज उसके फेब्रुआरी मंथ में 29 डेज होता है इसलिए। ओके, गेटिंग, यस, आर यू गेटिंग ना व्हाट आई एम से, यू समझ रहे हो ना। ओके चलो छोड़ो सब बातें, तो ये कैलेंडर वाली ठीक है बातें होगी। ओके, तो पता चला ना, ये जो मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे जुलाई आया था, जुलाई के बाद अगस्त भी इसके ऊपर ही आएगा, अगस्त, जुलाई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। तो इसके अंदर देखो जनवरी, फिर फरवरी में 20 से 21, फिर मार्च इधर आया तो उसमें 31 डेज हो गए मंथ में। मार्च के बाद अप्रैल इधर आया तो अप्रैल यहाँ पे मतलब 30 डेज। फिर मई मंथ इधर है तो 31 डेज। मई के बाद जून यहाँ पे तो 30 डेज। फिर जून के बाद जुलाई यहाँ पे तो 31 डेज। ओके, इस तरह से होता है। चलो अब क्या लिया है यहाँ पे, मार्क दिस इन द करेक्ट ऑर्डर ऑन मुन्नीस टाइम लाइन। तो बेटा ये टाइम लाइन जो है ना आपको आती ही है, अभी इसके अंदर हम लोग बहुत डीपली नहीं जा रहे हैं, ठीक है। सी, तो ये कैसे करना है हमने सीखा था, राइट। देखो वॉज बॉर्न 5/3/5 को बॉर्न हुआ था, उसके बाद कौन सी डेट आएगी 15/9/5। अब 9 यानी कौन सा मंथ होता है, सितंबर।
तो देखो ये 535, फिर ये हो गया 1595, उसके बाद 10-11-5, फिर 20-11-5, फिर 5 जनवरी 2006, उसके बाद 2 फरवरी, इसके बाद ये आएगा और फिर ये लास्ट, क्योंकि ये सितंबर है ना तो इसको लास्ट में बताया हमने, ठीक है। और उसने जो जो किया है, जो जो हुआ वो यहाँ पे शो किया है, और उसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस भी आई थिंक है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद एक सेकेंड, ओहो अभी तो बहुत लंबा चौड़ा चैप्टर है, ओके चलो ठीक है। अच्छा तो उसके बाद क्या हुआ, ये बेबीज़ जो है उसकी भी एक्टिविटी है, ठीक है। क्या चीज़ है ये, हाँ पपी, पैट पपी बोलते हैं ना वो चीज़, उनकी कुछ, हाँ। अब देखो स्टार्टेड वॉकिंग, तो बोले मुन्नी ये आप पढ़ोगे ना, इसको आपको पढ़ना है, ठीक है। इसको पढ़ के ये कैसे हमने टेबल फिल किया वो आपको देखना है। फिर ये फाइंड आउट, तो ये बेबीज़ के बारे में दिया है, ये कौन से बेबीज़ है, कौन बताएगा मुझे, बोलो, बर्ड है ना, यस। तो इसका फिर दिया है। फिर ये अप्पू एलिफेंट, ओके, ये ग्रैंडफादर उसके 95 ईयर्स। फिर चूचू रेड्स, ये 2 ईयर्स का है। रानी ये 70 ईयर्स की है। तो ये ओके एंड हाँ, तो ठीक है बोला, एक काम करो, अभी हम लोग है ना आज के दिन यहाँ तक ही रखते हैं, बाकी जो है ना उसको नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे कि अभी देखना है। अच्छा चलो इसको पहले कंप्लीट कर लेते हैं। एक सेकेंड पहले मैं देख लूँ अभी, और हाँ अभी तो बहुत लंबा चौड़ा है, काफ़ी बड़ा चैप्टर भी है ये वाला, ओके। तो सी बेटा, तो आज आप लोग को होमवर्क में, हाँ यही तरह करते, ठीक है। आज आपको होमवर्क में क्या करना है बताऊँ, ये जो हमने ये क्वेश्चन आंसर है ना ये करना है, और मैं कुछ टाइमिंग्स दे रहा हूँ, तो आपको टाइमिंग की क्लॉक वॉच करनी है। क्या करना है, क्लॉक को ड्रॉ करना है। अरे क्लॉक वॉच करनी है, मैं भी कैसे बोल रहा हूँ, क्लॉक को ड्रॉ करनी है, ठीक है। मैं टाइमिंग लिख के दे देता हूँ। देखो सबसे पहले ये होमवर्क, ड्रॉ क्लॉक, ये वाला, ठीक है। देखते हैं अभी ये टाइमिंग के अंदर मैंने एक क्वेश्चन वो ट्विस्ट करके रखा है, देखते हैं किसको आता है। ये लिख लेना आप, पेज नंबर 43 के ऊपर है। तो आज मैं आपको होमवर्क के अंदर, एक मिनट, ओके बस ये देखो, ये वाला पेज नंबर 43 नंबर का पेज नंबर, एंड 44 एंड 45, ओके सी, ये कुछ एक्टिविटीज़ है, ठीक है। ये भी आपको लिखना है, ये क्वेश्चन आंसर यहाँ पे दिया है, और ये पूरा टेबल ड्रॉ करना है, इसको देखना है, ये पूरा पढ़ना है आपको अच्छे से, और उसके बाद ये टेबल को ड्रॉ करके ये आंसर फिल करना है नोटबुक के अंदर। और एक ये फाइंड आउट, ये दिख रहा है आपको, डू ऑल एनिमल्स ग्रो एट द सेम स्पीड, ये वाला, ये क्वेश्चन, नो ऑल एनिमल्स डू नॉट ग्रो एट द सेम स्पीड, ये वाला क्वेश्चन, कहाँ तक, यहाँ तक, ओके। तो हम लोग अभी है ना नेक्स्ट लेक्चर में ये टॉपिक स्टार्ट करेंगे, हॉलीडेज आर फन, ये वाला, ये टॉपिक, ठीक है, इसी चैप्टर का। तो पेज नंबर 45, तो आपका होमवर्क क्या हो गया, 43, 44, 45, ठीक है। पहले तो ये करना है क्वेश्चन 1 एंड होमवर्क में पेज नंबर 43, 44 एंड 45, ओके। 43 के ऊपर क्या, एक ये क्लॉक है, इसको ड्रॉ करनी है, और उसके अंदर हैंड्स भी शो करना है, हैंड्स शो करना है। और सर ये ड्रॉ करना है, नहीं ये ड्रॉ नहीं करना है बेटा, ये ड्रॉ नहीं करना है आपको, ओनली ये मंथ्स लिख देना। उसके बाद ये क्वेश्चन, ये पूरी लाइन ड्रॉ करना, ये डेट मेंशन करना, ये सब कुछ लिखना, और ये जो है ना क्वेश्चन आंसर, ये सब ड्रॉ करना नहीं है, ओके। ओनली ये क्लॉक ड्रॉ करनी है आपको। उसके बाद ये भी कुछ ड्रॉ नहीं करना है, ओनली ये टेबल बना के, या फिर ये 2 लाइंस लिख के टेबल बना के करना है। अभी कैसे फिल किया आप देखना मत वीडियो में, ये पढ़ना और फिर ये खुद मतलब फिल करना। फिर ये फाइंड आउट, ये क्वेश्चन का आंसर कहाँ तक, यहाँ तक, ग्रैंडफादर लिखा नहीं, यहाँ तक, ये पूरा, ये भी इसको पढ़ोगे तो ये आएगा आंसर, ठीक है। तो पता चलेगा ना कौन सा मैंने बोला होमवर्क के अंदर, ओके बेटा। 43, 44, 45, और ये ड्रॉ क्लॉक बेटा, ये वीडियो को पोस्ट करके आप देख लेना कौन कौन सा मैंने टाइमिंग दिया है। चलो लास्ट में मैं शो कर देता हूँ अच्छे से जूम करके, एक सेकेंड, ओके। चलो बेटा, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इसी लेक्चर के नए रिवीजन टॉपिक के साथ, ओके बेटा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू माय डियर चिल्ड्रन।